ये हमारा जो भारत है, हमारा जो राज्य है, हमारा शहर है, हमारा गांव है, हमारा कार्यक्रम का हमारा स्थल है। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे पूर्व मंत्री, आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं सबसे पहले कि देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। जैसे कि मान्यता है कि आज के बाद में हमारे सभी कार्य प्रारंभ हो जाते हैं और देवउठनी एकादशी के बाद भी माना गया है कि हमारे जो देवता हैं वो सब अपने अपने लोक में चले जाते हैं, विश्राम करते हैं और विश्राम करने के पश्चात आज जब देवउठनी के दिन तुलसी पूजा का विवाह और उस समय अपने लोक को छोड़ करके इस जन कल्याण के लिए, जनहितार्थ के लिए हम जहां पर हैं सब देवता विराजमान होते हैं और हम सब लोगों को निर्विघ्न रूप से हमारे कार्य संपन्न होते हैं और हम लोग अपने जो कार्य प्रारंभ कर देते हैं। आज की इस अवसर पर मैं सबसे पहले यदि एक खुशी का अवसर मैं देख रहा हूं, यदि मैं राज्य के चौमुखी विकास यदि मैं देख रहा हूं और छत्तीसगढ़ के 102 करोड़ लोगों के जीवन में भी हम खुशियां देख रहे हैं और इन खुशियों में यदि हम सब शामिल हो रहे हैं तो ये खुशियों को जो देने वाले हैं, ऐसे हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं और आप सबसे आह्वान करूंगा, एक बार जोरदार तालियों के साथ में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्वागत करें, सत्कार करें, क्योंकि ये तभी संभव हुआ है कि राज्य उन्होंने हमको दिया। आज हम लोग देख रहे थे कि आंध्र शिवांध्र राज्य बना, तेलंगाना बना, कितने मुश्किल के बाद में ये राज्य का गठन हुआ है, कितने खून खराबा हुआ और संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के बाद में तय नहीं कर पा रहे थे कि राज्य का गठन कैसे हो, लेकिन छत्तीसगढ़ के वासी हम लोग सौभाग्यशाली हैं, चाहे उत्तराखंड के हो, चाहे हमारे झारखंड के हो, ये तीनों राज्य सौभाग्यशाली है कि 1 मिनट का समय नहीं लगा जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जब छत्तीसगढ़ आए और उन्होंने प्रस्ताव दिया, इस प्रस्ताव को छत्तीसगढ़ के लोगों ने समर्थन किया और उसके बाद में छत्तीसगढ़ के लोगों को ये छत्तीसगढ़ राज्य दे करके आज हमारे पूर्वों के सपना को साकार किया है। निश्चित रूप से हम वाजपेयी जी का आभार व्यक्त करते हैं। मध्य प्रदेश में हमारी जो स्थिति आपके सामने छुपी हुई नहीं है कि जब हम राज्योत्सव मनाते हैं तो केवल राज्योत्सव वैसे नहीं मनाते। ये छत्तीसगढ़ प्रदेश और मध्य प्रदेश में हमारी क्या स्थिति थी, चाहे वो हम सड़कों की स्थिति में देखें या हम यहाँ सिंचाई के क्षेत्र में या बिजली की हम बात करें, उस स्थिति में शायद कभी नहीं कल्पना हम नहीं कर सकते थे कि छत्तीसगढ़ कभी विकसित राज्य बनेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद आज प्रगति के पथ पर जो अग्रसर हो रहे हैं और इस प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं उसमें सरकार की भागीदारी तो है। निश्चित रूप से मैं डॉक्टर रमन सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जो लाइन खींची, चाहे यहाँ के गांवों के लिए, यहाँ के शहरों के लिए, यहाँ के गरीबों के लिए और यहाँ के किसानों के लिए, और आज के राह में चल करके इस राह को मजबूत बनाने के लिए, इस प्रदेश को चौमुखी दिशा में प्रयास करने के लिए सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाना शुरू किया। वो हमारे छत्तीसगढ़ के किसान, हमारे छत्तीसगढ़ के नौजवान और हमारे छत्तीसगढ़ के जो उद्योग, हमारे छत्तीसगढ़ के अधिकारी, ये सब मिल करके हमारे छत्तीसगढ़ के श्रमिक जो कंधे से कंधा मिला करके सरकार के साथ कदम मिला करके चले हैं। और आज इसलिए हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की तुलना ये नए 3 प्रदेश के साथ नहीं, अब छत्तीसगढ़ की तुलना हिंदुस्तान के जो 3 विकसित प्रदेश है उसके समकक्ष आने की तैयारी में छत्तीसगढ़ है। जो हमारे मेहनत कर मजदूर और हमारे किसान, इन सबके कारण ये हुआ है। इसलिए मैं यहाँ के श्रमिक बंधु, किसान और हमारे नौजवान साथियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।